रमन सिंह ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उनका कहना है कि राजस्थान की सियासत जो है वो अब नया रुख ले रही है। राहुल गांधी की पदयात्रा पर भी उन्होंने साधा है निशाना। उनका कहना है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब राजस्थान में पायलट की वेटिंग लिस्ट में है, ये भी उनका कहना है। तो राजस्थान में जिस तरह से सियासत बीते 3-4 दिनों से दिख रही है, उस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा है कांग्रेस पर। और ये कहना है उनका कि अब छत्तीसगढ़ की तरह ही रमन सिंह भी, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट भी वेटिंग लिस्ट में है। इसके साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी तंज कसाया। उनका कहना है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो रही है और उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी जो है वो हमलावर है, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से राजस्थान में जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसको लेकर भी पूर्व सीएम रमन सिंह ने यहां पर तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर सचिन पायलट को लेकर ये कहा है कि अब राजस्थान में सचिन पायलट भी वेटिंग लिस्ट में है और लंबे समय से वो इंतजार ही कर रहे हैं और अब तक वेटिंग लिस्ट में ही वो हैं। तो देखिए, हम लगातार राजस्थान का जो इस वक्त सियासी संग्राम वहां पर चल रहा है उस पर भी हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। कल देर रात तक भी किस तरह की सियासी हलचल थी उस पर भी लगातार आप IBC 24 में हर खबर, हर तस्वीर देख रहे थे कि किस तरह से कल देर रात सोनिया गांधी ने ये कहा कि आज रात को ही पूरी परेशानियां जो है वो हल हो जानी चाहिए, चाहे पूरी रात बैठ के करने पड़े, चाहे सभी विधायकों से 1 to 1 चर्चा करना पड़े, हर किसी से बात की जाए और कल के कल हल निकाला जाए। लेकिन हल दिखता हुआ नजर नहीं आया और अब आज सुबह से ही बीजेपी जो है वो इस सियासी मेलोड्रामा पर लगातार तंज कस रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राजस्थान में पायलट वेटिंग लिस्ट में हैं और लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें वेटिंग लिस्ट में ही रखा गया है। चलिए, तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही मुखर नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ विधायक रजनीश सिंह जुड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ विधायक विकास उपाध्याय जुड़ेंगे। लेकिन बीजेपी से जो रजनीश सिंह इस वक्त जुड़े हैं, रजनीश जी आपका पहले तो स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि जिस तरह से चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो यहाँ की राजनीति हो, हमेशा ही बीजेपी इतना हमलावर क्यों रहती है? भारत जोड़ो यात्रा तो एक अच्छी चीज है, उस पर इतना सियासी ड्रामा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जो यात्रा है उसको लेकर कोई हमलावर नहीं। हम तो सिर्फ, पूर्व सीएम रमन सिंह ने यही कहा है कि यहाँ कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सर, वो तो पूरा देश देख रहा है, उसमें रमन सिंह जी ने कहा है बात, उसमें सच्चाई है। उनका यात्रा चल रहा है, उनके 8 विधायक छोड़ के चले जाते हैं, राजस्थान में उनका 90 विधायक इस्तीफा दे देते हैं। तो ये पूरा देश दिख रहा है और ये देश में कांग्रेस समापन की ओर है। कांग्रेस के जो परिवारवाद है अब इतने चरम पर है, उनके ऐसे अनिर्णय भी कहिए और ऐसे तुगलकी निर्णय जिससे उनके वरिष्ठ नेता हो रहे हैं बाहर, खुद छोड़ के जा रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद जी हो, बहुत सारे उदाहरण। तो ये भारतीय जनता पार्टी का हमलावर होने का मतलब नहीं है। पूरा देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति है और वो खुद जवाबदार है। चाहे किसी के ऊपर दोषारोपण करते रहे, भारत यात्रा करें तो भारत यात्रा करें, लेकिन उनको ये भी जवाब देना चाहिए कि गोवा में क्यों हुआ, राजस्थान में क्या हो रहा है, और वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल रजनीश जी कि जिस तरह से पहले बीजेपी का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार से ऊपर नहीं उठ सकती है, अब जब गहलोत जी को बनाने जा रही है, लगभग तय हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो गांधी परिवार के इतर कोई और होंगे, तो इस पे तो खुश होना चाहिए कि आप लोग जो हमेशा से कह रहे थे अब वो होने वाला है। लेकिन आप इस पर भी ढूंढ कर देख रहे हैं कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए, इसमें ये जो कल रात शाम से कल एपिसोड चल रहा है, ये भी लगता है कि ये सब पटकथा पहले से लिखी हुई है। अभी अशोक गहलोत जी बनने जा रहे हैं, बने नहीं हैं। अभी उसमें क्या होगा नहीं होगा, अभी जब अधिकृत घोषणा हो जाएगी तो फिर इसमें अपन बयान देंगे। लेकिन अभी जो है जिस तरह के परिस्थितियां पैदा हो रही है, मेरे को तो घूम फिर के लगता है फिर बात आएगा कि नहीं राहुल जी ठीक है, फिर राहुल जी बड़े अनमने बेमन से मानेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो अभी की जो परिस्थिति है उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि गांधी परिवार से बाहर का बन गया है। अभी तो
स्थितियां जहां थी वहीं पर है। चलिए रजनीश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त दर्शकों को हम वो बयान भी सुनवाते हैं जो पूर्व सीएम रमन सिंह का सामने आया है। ये स्फूर्ता तो साफ साफ दिख रही है पूरे। हम लोग के समय लगातार इस मामले को गंभीरता से हम लोग लड़ते रहे और यहाँ उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। पद यात्रा में चल रहे हैं और पार्टी टुकड़े टुकड़े हो रही है। झूठे वादे करते हैं। सचिन को भी वेटिंग लिस्ट में बैठाया है, जैसे टीएस बैठा है वैसे सचिन। तो दर्शकों को हमने ये भी सुनाया कि पूर्व सीएम रमन सिंह का क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। और रजनीश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है ना सर आप तक? हाँ जी 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 जी। रजनीश जी, ये बताइए कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष गहलोत जी को बनाया जाता है तो क्या इस पर भी बीजेपी निशाना साधेगी कि इसके बाद फिर एक खुशी जरूर जाहिर होगी और बधाइयों का सिलसिला जारी होगा? नहीं, पहले वो अभी हाइपोथेटिकल प्रश्न है। बन जाएगा तो जरूर पहले तो बधाई देंगे कि चलो अशोक गहलोत जी। अच्छा, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी मतलब 50-50 चांसेस है कि गहलोत बनेंगे या नहीं बनेंगे? पर्सनली मेरे से पूछेंगे तो मेरे को अभी भी लग रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष गहलोत जी शायद न बन पाए। मेरे को पूरा अभी जो इनकी पूर्व का जो इतिहास रहा है कांग्रेस का, उसको देखते हुए लग रहा है। और कांग्रेस अब राजस्थान में थी, वहाँ क्या चल रहा है अब इसको बाद में कहेंगे कि भाजपा वालों ने किया। छत्तीसगढ़ में अमूमन यही स्थिति है। आने वाले समय में देखिए छत्तीसगढ़ भी क्या है। मैं जैसे कि पहले कहा, जो नेतृत्व है दो नेताओं को बैठा के कुछ भी बात बोल देती है, 2.5 साल रहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और बाद में उससे पीछे हटती है। तो ये सब परिस्थितियां चाहे कहीं भी हो, देश के विभिन्न भागों में जो कांग्रेस झेल रही है, और वो खुद चाहते हैं कि एक सत्ता का 2 केंद्र रहे। कोई नेता बहुत उभर के आए, बड़ा बन जाए, बड़ा संगठन का नाम कर ले, ऐसा वो चाहते नहीं। इनका इतिहास रहा है। चलिए, आपके जितने भी सवाल हैं और उसके साथ ही पूर्व सिंह जी का जो बयान है, दोनों ही चीजों पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ तो कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जिस तरह से अब बीजेपी जो है वो हमलावर है, जो सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है, चाहे वो राजस्थान की बात हो, तो इस पर सर एक छोटी सी चीज है कि अगर घर की बात घर पे रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई उस पर सवाल नहीं उठाएगा। विपक्ष का तो काम ही है, उनको तो मुद्दा मिल गया बैठे बैठा, जिस तरह से राजस्थान में कल से जो देखने को मिल रहा है सियासी ड्रामा। देखिए, रमन सिंह जी को तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, छत्तीसगढ़ में देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कहीं का भी उन्हें प्रभारी नहीं बनाया है, कोई कार्य नहीं दिया। 3 बार के मुख्यमंत्री थे, इस सम्मान को रखते हुए उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन रमन सिंह को तो कांग्रेस के अंदरूनी मामले में टिप्पणी करने के बजाय अपने अंदरूनी हिस्से को देखें। कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, हम विधायक दल की बैठक बुला रहे हैं, विधायकों से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया जाएगा। तो वैसी स्थिति में हम इनसे पूछना चाहते हैं कि बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा बने थे, तो कहाँ कब नामांकन भरे थे, उनके खिलाफ किसने चुनाव लड़ा था और उनको वोट किसने डाला था? 10 साल 2.5 लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चयन करते हैं। कांग्रेस पार्टी में सारी चीजें प्रजातांत्रिक तरीके से होती हैं, इसलिए ये सारी चीजें प्रजातांत्रिक तरीके से होती है। भारतीय जनता पार्टी वही किस हैसियत से इसमें टिप्पणी कर रही है। और डॉक्टर रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से नकार दिए गए हैं, जो लगातार झूठ बोलते हैं, गंगा जल का नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं रमन सिंह, गंगा जल यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, वो भी ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में अपने जन घोषणा पत्र के सारे वादों के वो मुद्दा अलग है सर, वो मुद्दा बिल्कुल अलग है। अभी तो पूरे देश की जनता की नजर और पूरे छत्तीसगढ़ और हर प्रदेश की जनता की नजर जो है वो राजस्थान में कि आखिर राजस्थान में सीएम कौन बनेगा और उसके बाद फिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। और यहाँ पे तो रजनीश सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि अभी भी उन्हें संशय है कि क्या गहलोत वाकई में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या फिर आखिरकार फिर वही होगा कि कोई और नहीं, राहुल गांधी कोई बनाते हैं। तो बिल्कुल चिंता मत करें, इंतजार करें। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने चुनाव प्रक्रिया डिक्लेयर कर दी, नामांकन हो रहा है और चुनाव जीत के 19 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। भारतीय जनता पार्टी जिनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बने हैं तो उनके खिलाफ में कौन चुनाव लड़ा था, उन्होंने कब नामांकन भरा था, उनको मतदान कब हुआ था? रजनीश जी से ले लेती हूँ। रजनीश जी, मैं इनको एक डिबेट करवा लीजिएगा, हम लोग के चुनाव पद्धति क्या है। और ये कुत्ते बिल्ली से वोट डलवाते हैं और लोकतंत्र की और प्रजातंत्र की बात करते हैं। आप छत्तीसगढ़ में क्या क्या किए हैं? 16 लाख वोटिंग हुआ, उसमें 9 लाख फर्जी पाए गए। कुत्ते के नाम पर वोटिंग हुआ, बिल्ली के नाम पर हुआ, सुअर के नाम पर हुआ। और आंतरिक लोकतंत्र देख रहा है पूरा देश। अधिकृत आला कमान
विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, बाकी विधायक इनके जो वहाँ पर्यवेक्षक है उनका बयान सुन लीजिए कि वहाँ जो बैठक विधायक दल की हुई है किस मुंह से वे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान झांकने की जरूरत नहीं है, हम लोग झांक भी लेते हैं और कर भी लेते हैं। आप लोग देखिए कब तक देश को मूर्ख समझते रहेंगे, क्या हालत बन गई है। छत्तीसगढ़ में भी 1 साल में वही स्थिति में आप जाएंगे, ये बात याद रखिए। आप ज्यादा दिन लोगों को परगला नहीं सकते। जी जी, ठीक है, आप दोनों इस चर्चा पे जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से जो राजस्थान की सियासत है वो किस मोड़ लेती है ये तो जनता देख ही रही है। और जिस तरह से चुनाव पद्धति पर डिबेट की बात आपने कही है रजनीश जी, तो देखते हैं कि क्या चुनाव पद्धति में भी आप दोनों अपना पक्ष रख पाते हैं। इस पर जरूर कभी ना कभी डिबेट की जाएगी।